शादी कब बनाई थी आपने? सर 11 फरवरी 2008। 8 में। क्या करते हैं आप? सर मैं BSL में हूँ, डिप्टी मैनेजर। BSNL। BSNL। अच्छा, मैडम आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ है। सेक्शन 9 फर्स्ट जब मैंने लगाया था उस पर भी काउंसलिंग में इन्होंने बहुत झगड़ा किया। उसके बाद फिर कोर्ट के जज साहब ने कहा कि आप लेके आइए, तो मैं घर पे इनके सिल्वर स्टेट लेने गया। वहां पर मेरे को गालियां दी गई, तेरे को लड़कों से पिटवाऊंगी, गुंडों से पिटवाऊंगी और दहेज एक्ट का केस लाऊंगी, फलाना ठिकाना सब कुछ किया ना। बहुत मेरी बेइज्जती की सबके सामने। मैं वापस आ गया। फिर मैंने सेक्शन 13 फाइल किया और मैं एप्लीकेशन भी फाइल की, कंप्लेंट की फाइल की। उसके बाद मैंने विड्रॉ कर लिया अपना सेक्शन 9। मैडम आप रहने के लिए तैयार हैं। अगर आपका परसुएशन इतना सिंसियर होता तो कब से आप इनको विन ओवर कर लेती? 2010 से लिटिगेशन शुरू हुआ। तो वाई लिटिगेशन शुड कम इन द वे। 14 साल लड़के क्या गेन किया तुमने, ये बताओ। सर दोनों अभी भी लिटिगेशन के ही कॉइल्स में चल रहे हो। ये 14 साल जो निकल गए ये तुम्हारे वापस तो आएंगे नहीं, कभी नहीं आना। ना आपके ना आपके। प्राइम पीरियड ऑफ मैरिड लाइफ आपने लिटिगेशन में निकाल दिया। सर मैंने तो इतना प्रयास किया कि घर अब भी गया ये लेने के लिए। सारी प्रॉब्लम यही है। आई एम राइट, शी इज रॉन्ग, शी विल से आई एम राइट, ही इज रॉन्ग। जी किसी को तो झुकना पड़ता है ना थोड़ा सा। 2 मिनट शांत हो जाओ। तो अगर इफ शी इज हाइपर आप शांत हो जाओ, इफ यू आर हाइपर ये शांत हो जाए। हर चीज आपके मुताबिक चलेगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड लाइकवाइज हर चीज उनके मुताबिक नहीं चलेगी। कहीं ना शादी है, इट्स अ मैटर ऑफ एडजस्टमेंट। और अगर साथ नहीं रह सकते हो तो फिर जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? तय कर लो भाई, वंस फॉर ऑल। इतना पैसा लो, जाओ, हम अपनी जाए, हम अपने जाए। क्योंकि आपकी इज्जत इनसे है और इनकी शोभा आपसे है। समाज में आप दोनों को एक साथ देख के लोग एक्सेप्ट करेंगे। हस्बैंड है, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम, यू हैव टू टॉक टू हिम। कोई मसला है, ऐसा कौन सा मसला होता है कि जो बात करके सॉल्व नहीं हो सकता? बट बात करो ना। ये पुलिस की सब ये तो ऐसे लोग करते हैं जो बिना पढ़े लिखे होते हैं। पुलिस में कंप्लेंट, आफ्टर ऑल हस्बैंड है तुम्हारा, हो गाली गलौज। वकील साहबान लोग जो है, अरे घबराते क्यों हम है ना सर। अरे ये नाक से रगड़वा देंगे इसको, हम तुमको इतना दिलवा देंगे, ये करा देंगे। बोलो I have just entered in अब वो this इतना case. इतना इतना हवा भर दो क्लाइंट को कि बोले हाँ ठीक है अब तो हम बड़े स्ट्रांग फुटिंग पे हैं, लड़ते हैं, क्या दिक्कत है। No matter. और देखो 14 साल तुम लड़ ली, कितना फीस दिया वकील को। आपको एज अ वाइफ रहना है तो थोड़ा सबमिसिव रहो। अब घर चलाना, ये समझदार लेडी का फर्ज ही यही होता है। आपको सबको देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, इन लॉज को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। फर्स्ट अपील, हस्बैंड वाइफ। Yes, madam. They are seeking divorce and I want to stay with them. May I submit my sentence? There has been litigation since the trial court. It has taken 14 years of this couple. 14 years to decide the suit. 6 years before the trial court. Now 8 years this first appeal is pending. 14 years they are into litigation. So are you tired or not? Please, my Are you tired of litigation or still enjoying He is litigation? tired. No, my lords, may see what has happened during the proceedings also. There has been at least three times the mediation has been referred. The parties have been referred to. Then now, so see for last 14 years, na? 14 years. So you both are fighting. Right. So virtually you have become a court birds. Eh? But for this litigation, you would not be feeling happy. This It's only because of litigation you are surviving. There is nothing else in life. सर हम रहने madam, के they are लिए working. तैयार हैं and every time we make a request. मैडम Sir. आप रहने के लिए तैयार हैं। अगर आपका परसुएशन इतना सिंसियर होता तो कब से आप इनको विन ओवर कर लेती। 2010 से लिटिगेशन शुरू हुआ। तो why litigation should come in the way? If you are really keen to live with your husband, but then why should you not? Despite several orders. Despite to 3 or 4, he says 3 mediations failed.
My lord, they don't take me. My client is even ready to come, and Where is your client? she is outside the Go room. call her. And she is And ready. where is your client? He also. Call him. हम कोई भी शर्त और किसी भी बात के apologetic है, मानने No, को no. तैयार है. Let us मेरी see. एक daughter है, Let us see the why they cannot live together. just because he doesn't want. अब I ये have a फिर daughter एक also. प्रॉब्लम यही है ना कि आप लोग ज्यादा बोलते हो और लिटिगेंट्स कम बोलते हैं. Sir, इसलिए बुलाया. तो दोनों शांत रहें आप लोग. Sir, लेट अस अंडरस्टैंड क्या प्रॉब्लम दोनों के बीच में है. शादी कब बनाई थी आपने? सर 11 फरवरी 2008। 8 में. क्या करते हैं आप? सर मैं बीएसएल में हूँ, डिप्टी मैनेजर। BSNL. Yes, अच्छा मैडम आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ है. आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वालियर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? शादी 2008 में हुई थी. बच्चे भी होंगे. एक बच्ची, बेटी है बेटा? बेटी कहाँ पे है वो? यहाँ ग्वालियर में। मैडम के पास है. अच्छा क्या प्रॉब्लम है मैडम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है. रहो साथ में. सर मैंने इतने ट्राई कर लिया, फैमिली कोर्ट में कर लिया, कोर्ट में कर लिया, काउंसलिंग हो गई, घर पे लेके गया, यहाँ तक कि मैंने जब सेक्शन 9 सबसे फर्स्ट मैंने लगाया था, सेक्शन 9 फर्स्ट जब मैंने लगाया था उस पर भी काउंसलिंग में इन्होंने बहुत झगड़ा किया. उसके बाद फिर कोर्ट के जज साहब ने कहा कि आप लेके आइए, तो मैं घर पे इनके सिल्वर स्टेट लेने गया. वहां पर मेरे को गालियां दी गई, तेरे को लड़कों से पिटवाऊंगी, गुंडों से पिटवाऊंगी और दहेज एक्ट का केस लगाऊंगी, फलाना ठिकाना सब कुछ किया ना. बहुत मेरी बेइज्जती की सबके सामने. मैं वापस आ गया. फिर मैंने सेक्शन 13 फाइल किया और मैं एप्लीकेशन भी फाइल की, कंप्लेंट की फाइल की. उसके बाद मैंने विड्रॉ कर लिया अपना सेक्शन 9. सेक्शन 13 में भी काउंसलिंग हुई, कई काउंसलिंग हुई, उसमें भी फिर मैं कोर्ट से लेके आया, डायरेक्टली अपने घर लेके गया कोर्ट से, फैमिली कोर्ट से. फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करती, थाने चली गई. मैं मतलब बहुत मेरे को इतना हैरेसमेंट किया है. मैं 14-15 साल से सर ऐसा परेशान जी रहा हूँ, ये मैं ही जानता हूँ. मैं दूसरी बात जी कहता हूँ जी जी कि भाई ये लड़ाई झगड़े जो होते हैं जी इसको बियॉन्ड प्रोपोर्शन जो ब्लो अप किया जाता है ना, वो केवल कम्युनिकेशन गैप की वजह से होता है. तो मेरी तरफ से सर मैं एक आप समझिए बात. दोनों आप पढ़े लिखे दिख रहे हो, अच्छे परिवार से दिख रहे हो. 14 साल लड़के क्या गेन किया तुमने ये बताओ. सर दोनों अभी भी लिटिगेशन के ही कॉइल्स में चल रहे हो. ये 14 साल जो निकल गए ये तुम्हारे वापस तो आएंगे नहीं. कभी नहीं आना. ना आपके ना आपके. प्राइम पीरियड ऑफ मैरिड लाइफ आपने लिटिगेशन में निकाल दिया. सर मैंने तो इतना प्रयास किया, इनके घर अब भी गया ये लेने के लिए. सारी प्रॉब्लम यही है. आई एम राइट, शी इज रॉन्ग, शी विल से आई एम राइट, ही इज रॉन्ग. जी ये राइट और रॉन्ग की कहानी जो है इसका कोई एंड नहीं. तो जहां हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में कोई लॉजिक होता है क्या? ईमानदारी की बात बताओ. किसी को तो झुकना पड़ता है ना थोड़ा सा. 2 मिनट शांत हो जाओ. तो अगर इफ शी इज हाइपर आप शांत हो जाओ, इफ यू आर हाइपर ये शांत हो जाए. सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्होंने आपके खिलाफ क्या किया, किस सिचुएशन में किया उसको तो सोचो. नॉर्मल कोर्स में कोई वाइफ अपने हस्बैंड को एम्बैरेस क्यों करेगी? नॉर्मल कोर्स. सर ऐसा लगता है unless of course she was forced to marry you. ऐसा दिख नहीं रहा है. ईश्वर की कृपा से तुम दोनों अच्छे दिख रहे हो, स्वस्थ दिख रहे हो. सर मेरा तो जो मेंटल ट्रॉमा से मैं गुजर रहा तो हूँ, मैं वही कह रहा हूं कि इस मेंटल ट्रॉमा का इलाज जो है थोड़ा सा अपने अंदर इलास्टिसिटी ले आओ. और मैडम आप भी, आप वाइफ हैं, थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखो कि कुछ आपकी भी जिम्मेदारियां हैं. हर वक्त बहस में इन्वॉल्व होने के बजाय कभी शांत रहना भी सीख लो. कभी कभी हो सकता है आदमी बाहर से काम करके आता है, ऑफिसर ने या बॉस ने डांटा हो तो गुस्सा आप पे उतार दिया उसने, तो पहले समझ तो लो क्यों डांट रहा है वो आप. सर इन्होंने फैक्चुअल एस्पेक्ट अलग चीज होती है, रीजंस क्या होते हैं वो डिफरेंट होते हैं.
इन्होंने सर हमेशा आरटीआई एप्लीकेशन में शिमला रहा, मैं गुजरात रहा, अहमदाबाद रहा, मैं दिल्ली रहा, अभी दिल्ली में हूँ, मैं ग्वालियर में था, जहाँ गया मैं वो वहाँ लड़ने- आरटीआई एप्लीकेशन लगा के इन्होंने पैसे की सैलरी के लिए, सिर्फ पैसे के लिए लड़ी है ये। आप और आज पैसा, तक सिर्फ अरे इसी के लिए आपकी लड़ रहे हैं। आपकी किस्मत से इनकी कमाई होगी। आप तो, आपकी किस्मत भी तो काम करती है शादी के बाद। और सिंगल प्रयास नहीं किया ना इनने, इनके फादर ने कभी। लड़ने से कोई फायदा मिलेगा? आप खुद सोचो। और ये लड़ाई में आप दोनों मोहरे बन जाते हो, और जो लोग लड़ाई करने के लिए उकसाते हैं वो हैजेस में बैठे रहते हैं। इनको ये खुशी हो रही है कि मेंटेनेंस में केस में अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, इसलिए इनको ये खुशी मिल रही है कि अच्छा अरे परेशान भाई हो रहा है। पैसा उतना ही क्यों, पूरी तनख्वाह लो ना तुम उससे। यू मैनेज द हाउस, ही विल गिव द एंटायर सैलरी, बट थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा रखो कि घर का भी एक अच्छा वातावरण रहे। मदर फादर पे हाथ उठा रहे हैं, मार रहे हैं, अरे मुझे मार वो रहे तो हैं। ठीक है, वो थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है। आफ्टर ऑल उसका भी यंग ब्लड है, तुम भी यंग हो, तो कभी कभी कोई रिएक्टिव मोड में आदमी आ जाता है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, दोनों लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक दूसरे को समझ तो लो पहले, और सबमिसिव होना बहुत जरूरी है मैडम। रिएक्टिव होना अच्छी बात नहीं है। आफ्टर ऑल आपके हस्बैंड हैं, आप भी उनकी वाइफ हैं, दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे को ट्रस्ट करना चाहिए, और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए। हर चीज आपके मुताबिक चलेगी ऐसा पॉसिबल नहीं है, एंड लाइकवाइज हर चीज उनके मुताबिक नहीं चलेगी। कहीं ना शादी है, इट्स अ मैटर ऑफ एडजस्टमेंट। हर घर में एडजस्टमेंट होता है, और अगर साथ नहीं रह सकते हो तो फिर जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? तय कर लो भाई, वंस फॉर ऑल, इतना पैसा लो, जाओ, हम अपनी जाए, हम अपने जाए। बट ऐसी चीज दिख नहीं रही है मेरे को। केवल समझ का फर्क है बस। एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, कोई रीजन नहीं तुम साथ ना रह पाओ, लेकिन सबमिसिव होना पड़ेगा। एरोगेंस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी इज्जत इनसे है और इनकी शोभा आपसे है। समाज में आप दोनों को एक साथ देख के लोग एक्सेप्ट करेंगे आप। इसलिए दोनों को एक दूसरे के लिए केयर, कंसर्न के अलावा समझदारी से काम लेना चाहिए आप। अब आप बताइए आप क्या चाहती हैं? सर मैं साथ रहना चाहती लेकिन ये इतना आप वादा करो कि आप इनको इंस्टिगेट नहीं करोगी आप, और कोई नो न्यूसेंस, नो नॉनसेंस। हस्बैंड है, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम, यू हैव टू टॉक टू हिम। कोई मसला है, ऐसा कौन सा मसला होता है कि जो बात करके सॉल्व नहीं हो सकता? बट बात करो ना। ये पुलिस की सब, ये तो ऐसे लोग करते हैं जो बिना पढ़े लिखे होते हैं। पुलिस में कंप्लेंट, आफ्टर ऑल हस्बैंड है तुम्हारा, हो गाली गलौज। डोमेस्टिक वायलेंस का जब उनको एक ऑर्डर मिला था 2012 में, तो उसके तहत ही घर पे आई, तो कहती मैं तो ऑर्डर से आई हूँ। हमेशा ये चाहती है कि कभी इन्होंने अपने आप की कोशिश की, ऑर्डर से आई हूँ। ऑर्डर से कहाँ मैं क्या ऑर्डर कर से रहने लोगे आई, तुम? तो ऑर्डर का दबाव दिखा के मेरे को भी नहीं, पुलिस को पकड़ा देंगी। वो सब गलत बात है। हस्बैंड वाइफ है अपनी, यू शुड रिमेम्बर द गुड डेज, कभी अपनी विल नहीं दिखाई रहना नहीं है, कभी गुड 15 साल से मैं अलग रह रहा हूँ। you both should remember good days you have spent after marriage. मैं गुजरात से आता था, अहमदाबाद से, तो तारीख बढ़वा लेते थे परेशान करने के लिए, जिससे मैं परेशान कितना हो सकूं उस केस में। बस यही किया है मैडम आप इनको समझाइए, समझा करके अगर तैयार होंगी ये, तब मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ट्राई दे दो। माय लॉर्ड्स, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट। हाँ आप बहस करें, नहीं, करें। बहस नहीं। हाँ। एक बेटी है इनकी, एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यू शुड एटलीस्ट टॉक टू हिज डॉटर, और कुछ नहीं। नहीं, आप थोड़ा सा और वार्म अप करो उनको, नहीं, ताकि वो तय वो सर, बहस करो, जितनी बहस कर सकते हो। आई विल एक्सप्लेन माय क्लाइंट, आई एम अग्रीइंग टू दैट। यानी जो चीज कहीं स्कोप हो रहा होगा, वो शी इज रेडी। वकील साहबान लोग जो है, अरे घबराते क्यों, हम है ना। सर
अरे ये नाक से रगड़वा देंगे इसको, हम डिवीजन तुमको में अभी इतना दिलवा क्या- देंगे, ये करा देंगे, बोलो। I have just entered अब in वो this इतना case. इतना इतना हवा भर दो क्लाइंट को कि बोले हाँ ठीक है, अब तो हम बड़े स्ट्रांग फुटिंग पे हैं, लड़ते हैं, क्या दिक्कत। No, my और देखो 14 साल तुम लड़ ली, कितना फीस दिया वकील को, फिर अब कहाँ खड़ी हो, स्क्वायर ए पे। अगर यही चलता रहा तो वो यही होगा, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी यही होगा, और वहां भी जज साहिबान यही आपसे कहेंगे कि मत लड़ो। इस उम्र में अब कहाँ जाओगे दोनों लोग। इसलिए आप दोनों से हमारी दरख्वास्त है, फिर से सोचो। लेकिन इतना मैं आप जरूर कहूंगा, आपको एज अ वाइफ रहना है तो थोड़ा सबमिसिव रहो। अब घर चलाना, ये समझदार लेडी का फर्ज ही यही होता है। आपको सबको देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, इन लॉज को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। तो आपका एटीट्यूड तो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए जो सबको एक साथ रखो। आप घर को आप ही तो बनाओगे, और कौन बनाता है। और मैं कोर्ट ऑर्डर लेके आई हूँ, और मैं वकील साहब से बात करके आई हूँ, उन्होंने कहा अगर गड़बड़ करे तो फिर आना मेरे पास में, मैं समझाऊंगा उसको, समझा दूंगी उसको मैं। ये सब कहानी बंद करो। डोमेस्टिक वायलेंस में जब आए तो तुरंत पुलिस को फोन किया, पुलिस मुझे माधोगंज थाने लेके गई। अब बताओ, ये सब यानी टोटल मूर्खता है। सर, ये जो कुछ भी कह रहे हैं सब झूठ है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं कुछ आप बोलो ही मत इन चीजों के ऊपर। तो आप मन बना लो, हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं एक बार साथ में रहो। सर, मन बना ली। क्या नाम है आपका? नितिन शिवर। नितिन शिवहरे। यहीं रहते हो? नहीं, दिल्ली। दिल्ली में? कहाँ रहते हो दिल्ली में? दिल्ली में सर अभी उधर रह रहा हूँ, निर्माण बिहार में, एक- लक्ष्मी नगर। अच्छा, उधर ईस्ट दिल्ली हुआ, हाँ, नॉर्थ दिल्ली हुआ, Yes, sir. ईस्ट दिल्ली हुआ। कोशिश करो एक बार, इसको हम पेंडिंग रखते हैं। एक बार कोशिश करो। इतनी बातें हो गई हैं, मुझे नहीं लगता कि ये किसी प्रकार से साथ न रहने की बात करेंगे। सर वो घूम फिर के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी घूम मैं फिर के बाद वही आ अभी जाती है और अभी ultimately मेरी लाइफ हैरेसमेंट में निकल गई, मदर फादर अलग। मैं यही कहना चाहता हूँ, इस 14 साल तुम लोग के निकल गए, और वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आज डॉटर है तुम्हारी एक, है ना, उस बच्ची की क्या साइकोलॉजी हो गई हो। उसको भी उन्होंने मेरे विरुद्ध भर दिया, या फिर वही डोमेस्टिक वायलेंस में उसको खड़ा करना चाह रहे मैं थे क्या मेरे कह रहा हूँ विरुद्ध आपसे, गवाही देने के लिए। मैं उसको जितना कुछ हो चुका है, इतना आसान नहीं भूलना, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन भूलने की कोशिश तो करना चाहिए ना। जब वो सामने खड़े होके बोल रही है मैं जाना चाहती हूँ, और हमारी लोग की कोर्ट हाई कोर्ट है ये, अगर आगे कुछ गड़बड़ होगा तो हम बैठे हैं ना। यही तो हो जाता है। अभी क्या है कि अभी ये कुछ रहने चले गए, अल्टीमेटली इन्होंने कुछ पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो फिर कोर्ट बचाने कुछ नहीं आता, फिर अल्टीमेटली एक नया तो केस, मैं नया अगर केस बन जाएगा अब मेरे मैं आपको बचाने थाने तो जाऊंगा नहीं, लेकिन अगर ऐसी कोई हरकत करती हैं तो मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ, यू प्लीज मूव एन एप्लीकेशन, वी विल सी टू इट। मैं उसी दिन आपको डाइवोर्स ग्रांट कर दूंगा। अगर कोई ऐसी हरकत इन्होंने करी जिससे आपको किसी पुलिस एक्शन में या कोर्ट एक्शन में इन्वॉल्व कर लिया है, तो यू कम बैक टू मी, देन वी विल नॉट गो फॉर दिस मेडिएशन, वी विल इंश्योर दैट यू गेट अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स। मैडम आप ही समझ लो। तो सब भूल करके एक अच्छी मैरिड लाइफ लीड करो, उस बच्ची को दोनों का सपोर्ट मिलने दो, लेट हर ग्रो इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट। आगे बहुत आगे जाएगी बच्ची वो। अब नो पुलिस नो कोर्ट, मैडम। हाँ, बिल्कुल, कभी नहीं। हाँ देखो भाई, कह दिया ना उन्होंने, कभी नहीं। थोड़ा ऊपर देखो, तुम तो एकदम नीचे देख के ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लाचार हो गए हो तुम। एक्चुअली मेरे को
कंटेक्ट पता है ना, मैं 14-15 साल से जुडिशियल प्रोसेस में बिंदा हुआ हूँ, मेरा चैन रात की नींद खराब हो गई, नींदें नहीं आती मुझे रात को इसी टाइम। अभी एक बार कोशिश तो करो। मैं आपका बिल्कुल कहना मान रहा हूँ सर, आप सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं तुम एक बार कोशिश कर लो तुम बस। अगर यहां नहीं हुआ तो हम यही तुमको डिग्री दे देंगे डाइवोर्स की, इतना हमारा वादा है। नो डाउट सुनने के बाद ही देंगे दोनों को, तो समझाओ इनको भी है। तो कब आओगे वापस? So may I just earlier also there was a direction that he'll take her and he'll allow her to reside. पर ये ले जाए, we are ready. Even the daughter is कहाँ बच्ची आई है? बच्ची सर अभी आज उसका पेपर था इसलिए नहीं आ पाई. बच्ची is also ready to move in with the father any. ये आज ले जाए, हम आज जाने को तैयार हैं. ऐसे नहीं करते, आज ले जाए। सर इनका यही है ना, कोर्ट से ही जाना चाहते हैं। अगर इन्हें कोई भी प्रोसेस ये नहीं करी, नहीं कि नहीं, अगर really परिवार बिखरने से बचा लो। ये बड़ी बात कर रहा हूं मैं तुमसे। वो बच्ची जब बड़ी होगी तो हम नहीं चाहते कि वो माँ बाप के प्रति ऐसी फीलिंग रखे कि वो शादी ना करे। बच्ची के लिए साथ हो लो तुम। सारे प्रयास अभी तक सर मेरी तरफ से किए गए, इन्होंने अगर एक प्रयास भी किया हो तो मैं आज सच बोल रहा हूँ सर, इनको कब कई बार हमेशा रखने की कोशिश किया है और फेल हुआ हूँ मैं। मैं ऐसा कहता हूँ, आज मैं नहीं कहता आज ले के जाओ तुम 1 हफ्ते बाद आ जाओ, इस तैयारी से आओ कि तुमको बच्चे को, उसका एग्जाम कब तक है? अभी she'll be free. 1:30 बजे के बाद आ सकती है. नहीं 6 अगस्त. अच्छा, अभी किस क्लास में है? 8 में. तो क्या फाइनल एग्जाम अभी तो नहीं, चल रहा टर्म्स होगा। है ये जो. 1 हफ्ते बाद आओगे, ले जाओगे? थोड़ी घबराहट सी होने लग रही है। कोई बात नहीं, पानी पी लो। नहीं, मैं एकदम से कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, आप 1 हफ्ते बाद ले जाओ, क्योंकि पुराना घाव है, तकलीफ देता है, तो फिर से सोच लो एक बार। हार्डली सर 2-1.5 महीने रहे हैं, उसी के बाद से मैं अलग रह रहा हूँ, तो इतना टेंशन कर दिया है इन्होंने हर बार। मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे कि हम 1 हफ्ते बाद मुकदमा लगा देते हैं, फिर से इंट्रोस्पेक्शन कर लो, सोच लो। जो बातें मैंने तुमको बताई हैं, एट द कॉस्ट ऑफ ऑल दिस एडवोकेट्स जिनका मुकदमा नहीं लेके मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपका परिवार एक साथ हो जाए। सोच लो उसके ऊपर और डिस्पैशनेटली सोचो, बायस दिमाग से मत सोचो। सोचो, कम बैक, विल टॉक अगेन, टॉक नेक्स्ट वीक रखते हैं। मैडम इस बीच में थोड़ा सा आप भी है बातचीत करके और कोशिश करो, इन लॉज से बात करो, अपने इन लॉज से फोन पे बात करो। और देखो, बुजुर्गों से माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। आप इन लॉज से बात करो और उनसे अपनी रिग्रेट एक्सप्रेस करो और पूछो, बाबूजी माताजी हम आ रहे हैं। इतनी बात करके आना नेक्स्ट टाइम जब आना तो, ताकि घर जाना पड़ेगा, नंबर नहीं है मेरे पास। नंबर दे दो भाई, नंबर दे दो। ये इस हफ्ते में वो बच्ची से भी बात करवाना, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से और फादर से, और हमको बताना क्या बातचीत। ठीक है, हम अगले हफ्ते लगाते हैं, अगले ट्यूसडे को लगाते हैं। Grateful. ठीक है, नेक्स्ट ट्यूसडे। गॉड ब्लेस।